क्या आपने कभी सोचा है कि जो धरती आज इंसानों से भरी हुई है, उसी धरती पर कभी ऐसे जीव भी रहते थे जो इंसान की तुलना में कई गुना बड़े और ताकतवर थे? जी हां, हम बात कर रहे हैं डायनासोरों की। वो विशाल जीव जिनकी दहाड़ से जंगल कांपते थे, जिनके कदमों से जमीन थरथराती थी और जिनका जमाना आज से करोड़ों साल पहले हुआ करता था। लेकिन वो अब क्यों नहीं है? उनका अंत कैसे हुआ और उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए आज की इस वीडियो में हम समय की रेत से उनके अतीत को उठाते हैं और डायनासोरों की दुनिया की सैर करते हैं। डायनासोर कोई एक तरह का जानवर नहीं था। ये एक पूरा समूह था जिसमें हजारों प्रजातियां थीं, कुछ छोटे और कुछ इतने बड़े कि पूरा बस स्टैंड उनके नीचे आ जाए। कुछ डायनासोर मांसाहारी थे, जैसे टायरेनोसोरस रेक्स, एक ऐसा शिकारी जिसकी ताकतवर जबड़े और तेज दांत किसी भी जानवर को एक झटके में खत्म कर सकते थे। वहीं कुछ डायनासोर शाकाहारी भी थे, जैसे ब्रैकियोसॉरस, जो 80 फीट लंबा होता था और पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं को भी आसानी से खा सकता था। इनकी दुनिया हरियाली से भरी थी, ज्वालामुखी सक्रिय रहते थे और धरती का मौसम आज से बहुत अलग था। डायनासोर ग्रुप में रहना पसंद करते थे। वे झुंड में शिकार करते या चरते थे। उनका सोशल सिस्टम भी काफी दिलचस्प था। कुछ डायनासोर अंडे देते थे और अपने बच्चों की देखभाल करते थे। वैज्ञानिकों को ऐसे जीवाश्म मिले हैं जहां डायनासोर अपने घोंसले में बैठे थे। इसका मतलब यह हुआ कि ये माता पिता बहुत स्नेही थे। इनकी स्पीड, आकार और दिमाग की क्षमता अलग अलग थी। कुछ तेज दौड़ सकते थे, कुछ पानी में तैरते थे और कुछ उड़ भी सकते थे, जैसे पेट्रोसॉर्स। उनकी जिंदगी जंगल, दलदल और खुले मैदानों में बीतती थी, पर जीवन आसान नहीं था। हर दिन या तो शिकार बनना था या शिकार करना था। अब बात आती है उस सवाल की जो हर किसी के मन में है, डायनासोर का अंत कैसे हुआ? करीब 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको के युकातान नाम की जगह पर एक विशाल उल्का यानी एस्ट्रॉइड आकर टकराया था। यह टकराव इतना जोरदार था कि धरती पर भूकंप, सुनामी और आग का तूफान आ गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस टक्कर से धरती का तापमान तेजी से बदल गया। धूल और धुएं की मोटी परत ने सूरज की रोशनी को रोक दिया और कई महीनों तक अंधकार छा गया। पेड़ पौधे सूख गए, भोजन की कमी हो गई और धीरे धीरे डायनासोर समेत 75% जीव जंतु नष्ट हो गए, यानी मास एक्सटिंक्शन। यह घटना इतनी भीषण थी कि आज तक इसका असर पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा माना जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या डायनासोर कभी फिर से आ सकते हैं? जैसे कि जुरासिक पार्क मूवी में दिखाया गया है, क्या वो हकीकत बन सकती है? विज्ञान कहता है कि अभी ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें डायनासोर का डीएनए पूरा नहीं मिल पाया है। हालांकि पक्षियों को डायनासोर का आधुनिक वंशज माना जाता है। जी हां, वो कबूतर, मुर्गियां और शुतुरमुर्ग असल में डायनासोर की विरासत है। मतलब डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए, वो रूप बदल चुके हैं। डायनासोर हमें यह सिखाते हैं कि कितना भी ताकतवर कोई जीव क्यों ना हो, प्रकृति के सामने कुछ नहीं। एक छोटी सी उल्का पूरी प्रजाति को मिटा सकती है। हम इंसान आज धरती पर राज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा तो हम भी उसी रास्ते पर जा सकते हैं। तो जरूरी है कि हम इतिहास से सीखें, विज्ञान को समझें और पृथ्वी की रक्षा करें। तो दोस्तों, ये थी कहानी धरती के सबसे रहस्यमयी और ताकतवर जीवों की, डायनासोर। उनका जीवन, उनका अंत और हमारी सीख, सब कुछ हमें प्रकृति की महानता का एहसास दिलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल रियल फैक्ट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड में।